Demau Cheyaninand Saha Parametate Padevindipau Namiyo Siddhi Shobha Guru Veshe Gopati Rui Gopati Jnani Sehka Taran Taran Samarth Muni गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थ है जो भय विनाश भविजू मुन ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदान्ति शुद्धात्म तत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहे समय श्रुतात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तानंद आचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का मंगलमय अतीन्द्रिय आनंद को अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव को झलकाने वाला शुद्ध उपदेश। एक बार तो महिमा करो अंतरात्मा से। सही कह रहा है कि आचार्य भगवान की आचार्य गुरुवर की ये जो वाणी है, जिन भगवान की ये जो वाणी है, इस वाणी में ही इस जीव के अंतरंग में जो अनंत 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 साम्राज्य है, अनंत अनंत वैभव है। इस जीव आत्मा के अंतरंग में जो अनंत अनंत असीमित वैभव है, असीमित, जिसका कोई वारा पार नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है। जो अनंत गुणों का मेरा आत्मा है ना, ममात्मा गुणम शुद्धम, जो मेरा आत्मा अनंत गुणों का पुंज है, जिसके गुणों का कोई बारा पार नहीं है, जिसकी शक्ति का कोई बारा पार नहीं है, ऐसा अपार ऐसा अतीन्द्रिय ऐसा सुख में जो स्वभाव है, ऐसे स्वभाव को ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव को आचार्य देव कह रहे हैं, जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं। एक बार तो अपने ऐसे स्वभाव का बहुमान करो, एक बार तो जिन भगवान के वचनों का बहुमान करो। कैसा बहुमान करें भैया कि हाँ वो तिंकोत्कीर्ण गायक सत्ता ही में हूं, बाकी सब भ्रम भ्रांति माया। एक बार तो सत्य का बहुमान करो। क्यों करें भैया सत्य का बहुमान, क्यों करें सत्य का स्वाभिमान भैया? क्योंकि इस सत्य के बहुमान और स्वाभिमान करने से अपने आप ही श्रद्धा ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी और अपने आप ही कर्म और कसाई क्षय हो जाएंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो मोक्ष मार्ग रूप चाहिए ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो इस सत्य स्वभाव का स्वरूप का बहुमान करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी आ जाएगा और तुम्हें कर्मों से मुक्ति चाहिए ना, कर्मों से मुक्ति भी हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? आद्य मनादि श्रद्धा। बस आदि अनंत से जो मेरा शुद्ध है, शुद्ध चैतन्य पदार्थ है, शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, शुद्ध चैतन्य तत्व है, अरे जो अपने ही अस्तित्व में विद्यमान शुद्ध चैतन्य अस्तित्व अस्तिकाय है। ऐसे अपने अनादि निधान, अपने अतीन्द्रिय, अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है, जो अपना अनादि निधान अतीन्द्रिय जो अपना स्वभाव है, ऐसे शुद्ध स्वभाव का, ऐसे सूक्ष्म स्वभाव का बहुमान तो करो। ऐसे अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव का अपने हृदय में बहुमान तो करो। ये क्या होगा? ऐसे अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव का बहुमान करने से आपको जो मोक्ष मार्ग की भावना हो रही है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की, अर्थात
अपने स्वभाव का श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, ज्ञान उत्पन्न हो जाए, चारित्र प्रकट हो जाए, ये जो स्वभाव के रत्नत्रय के परिणमन की जो भावना हो रही है ना, वो प्रकट हो जाएगा। तो भैया कर्म कर्म कसा छह हो जाएगी, संयोग संयोगी भाव सब मिला जाएंगे, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म सब 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 एक खाते में सब खत्म हो जाएंगे। कैसे होंगे? जिन भगवान की वाणी में जो परम सत्य उजागर हो रहा है, जिन भगवान के वचनों में जो परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप प्रतिबिंबित हो रहा है, बिल्कुल झलक रहा है, बिल्कुल झलक रहा है, शाश्वत रूप से झलक रहा है, एकदम स्पष्ट उजागर होकर झलक रहा है कि तू चैतन्यमय आत्मा है, तू चैतन्यमय आत्मा है। तेरा स्वभाव 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 तेरे स्वभाव में विलस रहा है। तू ऐसा चैतन्यमय आत्मा है, तू ऐसा चैतन्यमय आत्मा है, तेरा चैतन्यमय स्वभाव तेरी अंतर आत्मा में ही विलस रहा है, तेरा चैतन्यमय स्वभाव तेरी अंतर आत्मा में ही विलस रहा है। एक बार आत्मन, एक बार ऐसे अपने अद्भुत अतीन्द्रिय अनंत असीमित चैतन्यमय स्वभाव का एक बार बहुमान तो करके देखो। वास्तव में सत्य कह रहे हैं हम। चाहे मन में तुम्हारे कितने द्वंद्व चल रहे हो, चाहे बुद्धि में तुम्हारे कितने विकल्प चल रहे हो, चाहे कर्म उदय चाहे पूरे विपरीत ही क्यों ना हो, कर्मों के जितने भी उदय हैं चाहे वो पूर्णता से विपरीत ही क्यों ना हो, मन बुद्धि में कितने ही विकल्प क्यों ना चल रहे हो, संयोगी भाव में चाहे कितना ही परिणमन शुभ अशुभ का परिणमन कैसे ही क्यों ना चल रहा हो, ये सारा का सारा पर्याय, ये सारा का सारा परिणमन, ये सारे के सारे शुभ अशुभ भाव, ये सब के सब छह हो जाएंगे, सब के सब, कुछ भी नहीं शेष रहेगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। संसार में जितने परिणमन दिख रहा है ना, देखो ये संसार में जितने भी परिणमन दिख रहा है ना, कुछ अपने को अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, कुछ अपने मन के अनुकूल हो रहा है पुण्य के वजह से, और कुछ पाप के वजह से अपने मन के प्रतिकूल हो रहा है। तो जितना भी कर्मों का उदय दिख रहा है, जितनी भी कर्म की कालीमाएं दिख रही हैं, जितना भी संयोग दिख रहा है, ये सारा का सारा संयोग एक समय की पर्याय में है। चेतन जागो जागो, उठो और देखो परम सत्य को, परम विराट सत्य का दर्शन करो, परम विराट सत्य का दर्शन करो अपने अंदर में, परम अतीन्द्रिय आनंद में परम विराट सत्य आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, आदि अनादि शुद्ध ये आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, ये आत्मा ही आत्मा को भवदधि पार लगाने वाला है, ये आत्मा ही आत्मा के जागरण का कारण है। हे भव्य आत्मान, एक बार अपने ऐसे शाश्वत उपादान स्वभाव, अक्षय अनंत है जो अपना, ऐसे अपने शाश्वत उपादान स्वभाव, अपने अतीन्द्रिय आत्मा को एक बार अपने अंतरंग में देखो, एक बार अपने अंतरंग में देखो, एक बार तो अपने अंतर में निहारो, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ कहो कि वास्तव में यही मेरा परम पारिणामिक ध्रुव स्वभाव, यही मेरा परम पारिणामिक ध्रुव स्वभाव है, यही मेरा अर्क सुअर्क ममल स्वभाव है, यही मेरी प्रकाशमान चेतना है। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब भ्रम भ्रांति माया नश्वर परिणमन है। यही मेरा अर्क प्रकाशमान स्वरूप है, यही मेरा अर्क प्रकाशमान स्वरूप है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब भ्रम भ्रांति माया है, कहीं कुछ भी नहीं। मैं शाश्वत तिंकोत्कीर्ण अभेद बिल्कुल एक सा बहने वाला शुद्ध चेतना में, एक सा बहने वाला, एक सा रहने वाला शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा हूं। एक बार तो अपने से सूक्ष्म स्वभाव को अपनी दृष्टि में लो, एक बार तो ऐसे सूक्ष्म स्वभाव को अपनी दृष्टि में लो, ऐसे सूक्ष्म स्वभाव के अपनी दृष्टि में आते ही, अर्थात ऐसा सूक्ष्म स्वभाव अपनी प्रगाढ़ श्रद्धा में आते ही तत्काल 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 ये पर्याय परिणमन तुम्हारी आत्मा से अपने आप ही भिन्न जानने में आएगा। या पर्याय परिणमन से मुक्त होने का उपाय है इस संसार की कोई भावना नहीं, फिर संसार परिभ्रमण से मुक्त होने का उपाय एक अपने स्वभाव की भावना है। आप शुभ सुख की भावनाओं में क्यों लगे हो? आप परिणमन को बदलने की भावना में क्यों लगे हो? अच्छा देखो, बदलने की भावना ही तो कर्तव्य है ना,
कुछ बदलने का प्रयास ही तो कर सकते हैं ना, कुछ बदलने का प्रयास ही तो कर सकते हैं ना भाई। मन 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 ऐसे भाव करता बदलने के, मन को अच्छा नहीं लगता, मन चाहता कि ऐसा हो जाए, मन चाहता ऐसा हो जाए, मन चाहता ऐसा हो जाए। भैया ठीक है, मन चाहता ना ऐसा हो जाए, मन का काम है ना बदलने का पुरुषार्थ करना, मन की भावनाओं में होता ना बदलने का पुरुषार्थ। तो भैया मन में होता है बदलने का पुरुषार्थ, मन करता है बदलने की इच्छा, मन होता है बदलने के लिए तत्पर। लेकिन भगवान जी मन तो अज्ञान परिणाम है ना, तुम तो इस मन से परे हो ना, तुम्हारा आत्मा तो इस मन से परे है ना, तुम्हारी चेतना तो इस मन से परे है ना। तुम तो परम पारिणामिक ध्रुव ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हो, तुम तो ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हो। जानना देखना जाननहार और देखनहार ध्रुव सत्ता है ना तुम्हारे अंदर, अंदर मतलब तुम ही ध्रुव सत्ता हो ना, तुम ही ध्रुव सत्ता हो ना भगवान जी। जब तुम ही ध्रुव सत्ता हो, ध्रुव कह रहा हो तुम, याद रखना, अंतर श्रद्धा से अंतर भावना से कहे ना, तुम अपने आप को ध्रुव कह रहे हो। जब तुम ही ध्रुव सत्ता हो, जब तुम ही शाश्वत तिंकोत्कीर्ण ध्रुव सत्ता हो, तो भगवान जब तुम शाश्वत ध्रुव सत्ता हो तो भगवान जी ध्यान रखो, बिल्कुल सचेत रहो, सतर्क रहो। यदि तुम शाश्वत ध्रुव सत्ता हो तो बस तुम सिर्फ वो ही हो, बस शाश्वत ध्रुव सत्ता। फिर जो अशाश्वत है, जो क्षणभंगुर है, वो तो सब बिला रहा है भाई। क्या क्या बिला रहा है? सब कुछ बिला रहा है, सब कुछ, घर पुत्र परिवार भाव विभाव, मन में चलने वाले परिणाम, शुभ अशुभ का परिणमन, पुण्य पाप के सारे उदय, पुण्य पाप के सारे संयोग, जो कुछ भी है वो सब कुछ बिला रहा है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है वो सब कुछ बिला रहा है। जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है वो सब कुछ ही बिला रहा है, सब कुछ ही पूर्णता से बिला रहा है, सब कुछ ही पूर्णता से बिला रहा है। तुम हो ना तिंकोत्कीर्ण ममल स्वभावी भगवान आत्मा, तुम हो ना पूर्ण अभेद अखंड अविनाशी शाश्वत ध्रुव गायक स्वरूप परमात्मा। तुम्हारा ममले ममल स्वभाव तुम्हें बिलस रहा है ना, तुम्हारा अतीन्द्रिय आनंद तुम्हें बिलस रहा है ना। भगवान कैसे रूखे सूखे हो रहे हो? देखो, यदि तुम में तुम्हारा अतीन्द्रिय आनंद बरत रहा है, यदि तुम में तुम्हारी ध्रुव सत्ता बरत रही है, यदि तुमने ऐसे परम सत्य को हृदय से अंगीकार किया है, जिन भगवान के वचनों को यदि तुमने हृदय से अंगीकार किया है, तो भगवान कैसे तुम मूर्छित हो सकते हो? कैसे तुम रूखे सूखे हो के मतलब होने का मतलब क्या? कैसे तुम राग देश में हो सकते हो? कैसे तुम मूर्छित हो सकते हो? अर्थात कैसे इस पर्याय परिणमन की ओर देख सकते हो? क्यों नहीं देख सकते भैया? भैया इस पर्याय परिणमन की ओर क्यों नहीं देख सकते? ये पर्याय परिणमन की ओर इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि तुमने शाश्वत स्वभाव को अपना मान लिया, इसलिए नहीं देख सकते। शाश्वत स्वभाव को अपना स्वीकार करने में ऐसी कौन सी खासियत है कि ये पर्याय परिणमन की ओर देख नहीं सकते? भैया शाश्वत ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करने की यही तो विशेषता है। शाश्वत स्वभाव को अंगीकार करने की, शाश्वत स्वभाव को हृदय से स्वीकार करने की, अर्थात शाश्वत स्वभाव की प्रचंड श्रद्धा उत्पन्न होने की यही तो विशेषता है। शाश्वत स्वभाव के प्रति होने वाले समर्पण की यही तो विशेषता है। क्या कि उस शाश्वत स्वभाव की होने वाली समर्पणता से क्या होता है भैया? क्या होता है? उस शाश्वत स्वभाव की होने वाली निष्ठा से जो अशाश्वत है वो सब का सब बिला जाता। क्यों भैया? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया अशाश्वत जो है वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है ना, इसलिए वो तुम्हारी चेतना नहीं है ना, इसलिए वो तुम्हारा परिणमन भी नहीं है। तो भैया मेरा परिणमन क्या है? जब तुम अनंत गुणमय ममल स्वभावी भगवान आत्मा हो तो तुम्हारा ममल स्वभाव ही तुम्हारा परिणमन है। इसका मतलब राग देश में परिणमित नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भैया। अभी फिर राग के भाव में ऊंचा नीचा हो जाएंगे, मन के साथ बहने लगेंगे। यही तो कि तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे हृदय में अपने परिपूर्ण शुद्ध चैतन्यमय निर्ग्रंथ वीतराग स्वभाव के लिए कितनी 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 गहन आस्था है, कितनी गहन आस्था, कितनी गहन आस्था।
इतनी गहन आस्था है। तो भैया अच्छा आप ये बताओ कि भैया यदि अपने स्वभाव की गहन आस्था होगी तो भैया पर्याय परिणाम में बहना बंद हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा बंद। भैया पर्याय परिणाम में बहना बंद होगा या भिन्न होगा? ये बहना ही बंद हो जाएगा और भिन्न भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। कैसे भाई कैसे? अरे भैया 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 चेतना एक है, चेतना अखंड है। जब वह अखंड चेतना, जब वह एक चेतना, जब उसके चेतना के सामने चेतनमय परिणाम नहीं रहेगा, या चेतन के सामने अपने चेतनमय ध्रुव स्वभाव ही रहेगा, चेतनमय ध्रुव अर्थात जानने देखने रूप अपना उपयोग ही अपने सामने रहेगा, तो भगवान जी एक बात बताओ, बहुत अच्छे से बताना, जब तुम्हारी चेतना के सामने अर्थात तुम्हारे उपयोग के सामने जो जानने देखने की तुम्हारी शक्ति है, जब तुम्हारे उपयोग के सामने श्रद्धा में क्या रहेगा? ध्रुव हूं मैं। जब तुम्हारी श्रद्धा में ध्रुव रहेगा, तुम्हारे उपयोग में ध्रुव रहेगा, तो एक बात बता, उसमें दूसरा कहां से आएगा? दूसरा यदि कहीं कर्मोदय में होगा तो वो आएगा तो या तो उसमें श्रद्धा के, उसके श्रद्धा के बल पे या तो भिन्न रहेगा, और यदि श्रद्धा की प्रचंडता होगी, सम्यक दर्शन चारित्र होगा, तो क्षय बिला जाएगा, क्षय हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? भैया उपयोग तो एक ही है ना। यदि उसमें प्रचंड आत्म स्वभाव की श्रद्धा होगी, उसमें आत्म स्वभाव का बल होगा, अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का बल होगा, तो उस ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का बल जागृत होने से मैं स्वभाव हूं, मैं स्वभाव, मैं स्वभाव हूं, तो अपने आप ही वो कर्मों को लगेंगे ना कि ये मुझसे भिन्न है, अपने भिन्न जानने में आएंगे, भिन्न मानने में आएंगे, जानने में नहीं आएंगे तो भिन्न मानने में आएंगे, देखो मुझसे भिन्न है। और जैसे जैसे श्रद्धान बढ़ेगा तो फिर जानने में भी आएंगे। और भैया जब श्रद्धान और बलवत्त होगा तो फिर विभिन्न जानने में भी आएंगे, मानने में भी आएंगे, और जानने मानने के साथ बिला भी जाएंगे, बिला भी जाएंगे। हाँ क्यों, कैसे बिला जाएंगे? क्यों बिला जाएंगे? ध्रुव की ध्रुवता बरतेगी ना। देखो एक बात ख्याल में लाओ, अपने ज्ञान स्वभाव में जब ज्ञान स्वभाव की वर्तना होगी तो उसमें दूसरी वर्तना नहीं हो सकती ना। जब ज्ञान स्वभाव में ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान बढ़ेगा, ज्ञान स्वभाव में ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान बढ़ेगा, तो उसमें दूसरा कुछ नहीं आ सकता ना, क्योंकि एक ही वस्तु, उपादेय तो एक ही वस्तु रहेगी ना, दृष्टि में तो एक ही वस्तु रहेगी ना, श्रेष्ठ तो एक ही तत्व रहेगा ना। जब श्रेष्ठ एक ही तत्व रहेगा तो दूसरी चीज वजनदार कैसे होगी? भैया और जो सत्ता ज्ञान में श्रेष्ठ रहेगी उस सत्ता का साम्राज्य है। हनुमान ने कहा ना, परिणाम जम प्रोक्तम च तशास्ति गुण निरूपणम, जो सत्ता जीव, जो परिणाम जीव के सामने रहेंगे, साधना की बात थोड़ी सी, जो परिणाम जीव की दृष्टि में रहेंगे, अर्थात जीव की दृष्टि जिस ओर रहेगी, जीव की दृष्टि जिस ओर रहेगी, अर्थात जीव का विश्वास जहां रहेगा, जीव का श्रद्धान जिस ओर रहेगा, अर्थात जीव का श्रद्धान यदि जीवत्व के सत्ता के ओर रहेगा, अपने ध्रुव शाश्वत ममल परम पारण में ध्रुव स्वभाव की ओर रहेगा, तो जीव का श्रद्धान एक ध्रुव स्वभाव की ओर रहेगा, तो तस्यास्ति गुण निरूपणम, जिस अनुरूप उसके ज्ञान में बरतना रहेगी, अर्थात जिस अनुरूप उसका ज्ञान अपने आप को जानेगा, जिस अनुरूप उसका ज्ञान अपने आप को जानेगा, उसका ज्ञान अपने आप को परिपूर्ण रूप जानेगा, उसका ज्ञान अपने आप को परिपूर्ण रूप मानेगा, उसका ज्ञान अपने आप को परिपूर्ण रूप अनंत चतुष्टय में सत्ता रूप स्वीकार करेगा, तस्यास्ति गुण निरूपणम, तो परमात्मा कहलाएगा ही, तो उसे परमात्मा कहेंगे ही। क्यों परमात्मा कहोगे भैया? क्यों परमात्मा कहोगे? क्योंकि उसे ज्ञान में परमात्मा सत्ता है ना भगवान जी। जब ज्ञान में परमात्मा सत्ता है, जब अपने ज्ञान में परमात्मा सत्ता है, तो वो तो परमात्मा कहाएगा ही ना। वो तो परमात्मा सत्ता, परमात्मा अनंत चतुष्टय में स्वभाव मेरे अंतरंग में है, वो मेरे अंदर ही विलस रहा है। ऐसी निशंकता कि मेरे ज्ञान में मेरा ममल स्वभावी, मेरा चैतन्यमय भगवान आत्मा, मेरा स्वानुभव गम चैतन्यमय भगवान आत्मा मेरे अंतरंग में विलस रहा है, और उसका किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है, उसका किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है। वह अनंत काल से चिरस्थाई अपने स्वभाव में मग्न, चिरस्थाई अपने शुद्ध स्वभाव में निमग्न, वह अभेद तिंकोत्कीर्ण गायक स्वरूप परमात्मा अपनी सिद्धि और मुक्ति में विलास कर रहा है।
उसका किसी पर्याय भेद से, उसका किसी विकल्प भेद से कोई संबंध नहीं। वो ऐसा अभेद इनको उत्कीर्ण सत्य है। देखो अब जब इस सत्य में उतरोगे ना, आप इस सत्य में उतरोगे ना, आप इस सत्य में उतरोगे ना, तो ऐसा आप अनादिकाल के संस्कार ऐसा नहीं कह रहा है कि आप सत्य में उतरोगे तो आपके मन में विकल्प नहीं चलेंगे। इस ऐसा नहीं कह रहे कि इस सत्य में उतरोगे तो आपकी बुद्धि आपसे कुछ नहीं कहेगी, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन अनंत अनंत शंकाओं के, कांक्षाओं के, जो आश्रद्धान आदि के जो संस्कार पड़े हैं, मन आदि के जो संस्कार पड़े हैं, वो सब उदय में आएंगे, भाव विभाव सब चलेंगे। लेकिन भैया फिर जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा क्या कहलाएगी? कर्मों का उदय अपनी योग्यता चलेगा, श्रद्धान अश्रद्धान से सारे परिणाम अपने अपनी योग्यता चलेंगे। लेकिन भगवान आपका आपके हृदय से, आपके हृदय से आपका ये भाव, आपके हृदय से आपका ये समर्पण, आपके हृदय से आपका ये विश्वास कि मैं तो परम पावनामिक बना बनाया ध्रुव वीतराग सत्ता मात्र हूं, मेरा तो इन पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही, आपके हृदय से यह भाव नहीं जाना चाहिए। आपके हृदय से यह भाव नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए भैया? क्योंकि आपके हृदय से भाव नहीं जाएगा ना, तो आपके अंदर आपकी हृदय की जागृति नहीं जाएगी। बहुत अच्छे से नोट करो इस बात। यदि आपके हृदय से आपका ज्ञान स्वभाव का भाव नहीं जाएगा ना, तो आपके हृदय से आपकी जागृति नहीं जाएगी। और भैया ज्ञानी साधक की एक ही पहचान है कि वो जागृत है, मूर्छित नहीं। ज्ञानी साधक की एक ही पहचान है, उसका कर्म में क्या चल रहा है ये उसकी पहचान नहीं। उसके कर्म में पुण्य का उदय है या पाप का उदय है, ये उसकी पहचान नहीं। वो सुखी है बाहर से या दुखी है, ये उसकी पहचान नहीं है। अर्थात उसका यश कीर्ति का उदय है या उसका पाप का उदय है, ये उसकी पहचान नहीं है। फिर उस ज्ञानी साधक की पहचान है, उस ज्ञानी साधक की पहचान ये है कि उसके ज्ञान में इन सारे कर्मों के बीच में, इन सारी कर्म धाराओं के बीच में अपना चैतन्यमय महान विराट जो असीमित अनंत स्वरूप है, जो असीमित अनंत चतुष्टय स्वभाव है, वह स्वभाव उसके हृदय में कितनी प्रगाढ़ता से बरत रहा है कि हाँ मैं तो ये हूं, ये परिणाम तो सब नश्वर, ये अवस्था थोड़ी देर की है। पता अच्छा 50-60 साल का जीवन, कितने इनका जीवन, 50-60 साल का जीवन सेकंडों में निकल जाएगा। अभी तक का निकल गया, नहीं निकला भैया, एक दिन बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। अरे भगवान, क्या तुम्हें मन का रस नहीं मिल रहा, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो मन का रस मिलता तो तुम्हें लगता कि भैया कितने अच्छे निकल, कितने अच्छे निकल। पुण्य का उदय नहीं चल रहा तुम्हारा, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि भैया कैसे निकल रहे हैं दिन। अरे भगवान, अनंत काल निकल गए, सेकंडों में पता लगे क्या? अपनी आत्मा को भूल के अनंत काल निकल गया, वो पता लगे क्या? अब तो अपनी आत्मा का स्मरण आ गया है, अब कहाँ तुम्हें परिणाम पता लगेगा भगवान? हाँ, तुम्हें अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है, इस चक्कर में तो पता लगता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसका क्या हो रहा है। तुम्हें ये सब इसलिए दिखता है क्योंकि तुम्हें अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है। तुम्हें अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है, तुम अपनी शुद्धात्मा को नहीं चाहते, तुम अपने प्रेम नहीं करते अपने भीतराग जिन स्वभाव से। तुम्हें अपनी अंतरात्मा जो अपने अंदर में विद्यमान है ना, जो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारे अंदर में विद्यमान है, तुम्हें उससे प्रीति नहीं हो रही। प्रीति 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 प्रीति, अपने जिन स्वभाव से प्रीति। तुम्हें अपने जिन स्वभाव से प्रीति होती ना, अपने अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव से तुम्हें प्रीति होती ना, यदि अपने केवल ज्ञान में अर्घ बिंद स्वरूप से तुम्हें प्रीति होती ना, यदि तुम्हें प्रीति होती अपने जिन स्वभाव से, यदि तुम्हें प्रेम होता अपनी अंतरात्मा से, यदि तुम्हें उत्साह होता अपनी अंतरात्मा के प्रति, भगवान जी, हे भगवान जी, हे भगवान जी, तुम्हें विकल्प ही नहीं होता कि क्या हो रहा। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो पुद्गल के द्रव्य के परिणाम में तो है। जो कुछ भी हो रहा है वो जैसा सर्व भगवान के ज्ञान में आया वैसे ही तो हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है मुझसे बाहर ही तो हो रहा है, मेरा परिणाम तो नहीं हो रहा ना। अच्छा, मैं तो अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं ना, मैं अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं ना, अनंत सुख में आत्मा हूं ना, परम शांत अतीन्द्रिय आनंद वाला हूं ना, मेरा स्वभाव ममले ममल स्वभाव है ना। तो फिर जो कुछ भी हो रहा है पर्याय में ही तो हो रहा है ना, शरीर में ही तो हो रहा है ना, संयोग में तो हो रहा है ना, पुण्य पाप के उदय में ही तो हो रहा है ना, निमित्तों में ही तो हो रहा है ना। तो मुझ में तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो ममले ममल स्वभाव हूं। अब जब मुझ में कुछ नहीं हो रहा तो फिर मैं सुखी दुखी काय कहूंगा? जब मुझ में नहीं हो रहा तो मैं सुखी दुखी काय कहूंगा? जब मेरा परिणमन नहीं हो रहा
मुझ में परिणमन नहीं हो रहा, जब मेरा परिणमन तो मेरे स्वभाव रूप हो रहा है। अच्छा भैया आपका परिणाम आपके स्वभाव रूप कैसा हो रहा है? मेरे सुख रूप, मेरा अनंत ज्ञान है या नहीं? हो रहा है। देखो मेरा अनंत ज्ञान अभी जान रहा है, मेरा अनंत दर्शन अभी देख रहा है, मेरी अनंत ज्ञायक सत्ता अभी देखो। अभी इन कर्मों के बीच में भी क्या कर्ममल सहित हो रही है? क्या कर्ममल से बिल्कुल निर्लिप्त है ना? पूरा श्रद्धान है ना भैया कि कर्ममल का बिल्कुल भी परिणामन मेरी आत्मा के क्षेत्र से बिल्कुल ही बाहर है। पूरा पूरा दृढ़ श्रद्धान है ना? तो मतलब मेरे अंदर में कर्ममल का ये प्रवेश हो रहा है क्या? अब जब मेरे अंदर में कर्ममल का प्रवेश नहीं हो रहा, जब मेरी आत्मा में कर्ममल नहीं हो रहा है, मेरी आत्मा में कर्ममल उदित नहीं हो रहा है, जब मेरी आत्मा में कर्ममल उदित नहीं हो रहा है, तो मैं तो अभी सिद्ध शुद्ध स्वभाव हूं ना। मेरा परिणमन तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर आद्यम अनादि शुद्धा जिन वयन जयवंतम। मेरा परिणमन तो जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा ही हो रहा है, और इस पर पर्याय में मेरा कोई परिणमन ही, मेरा परिणमन नहीं हो रहा तो मुझे चिंता ही नहीं है। तो भैया अच्छा कोई, अब लोग यहाँ शंका ऐसा कर सकते हैं कि भैया अच्छा अब आप ये बताओ कि अभी घर में हम राग देश करने लगते हैं तो कर्मन नहीं होंगे? देखो भैया अब तुम घर में राग देश करने लगते हो तो उस समय कर्म बंद होंगे या नहीं होंगे ये बात बाद में करो। तुम पहले तुम एक बात बताओ, क्या तुम वीतरागी हो गए? अभी तुम कहोगे भाई नहीं भाई अब जय तो हमारी कमजोर है, जय तो हम कह रहे भैया वीतरागी नहीं भाई। तो भैया देखो ये तुम वीतरागी नहीं भाई, तुम इस पॉइंट को पकड़ के कि हम वीतरागी नहीं भाई, इस पॉइंट को पकड़ के दीनहीन कब तक होते रहोगे ये बताओ। और क्या तुम वीतरागी नहीं भाई, क्या ऐसी चिंता करने तुम वीतरागी हो जाओगे कभी 3 काल में? ये बताओ, तुम 3 काल में वीतरागी हो नहीं सकते हैं, और तुम वीतरागी नहीं भाई, हम तो वीतरागी नहीं भाई भैया, भैया तुम हमारे कर्म उदय कहाँ बंद हो गए? तो भैया तुम्हें ऐसी चिंता करने से तो तुम क्या वीतरागी हो जाओगे? नहीं होगे, 3 काल में नहीं होगे भैया। तो भैया क्या हमारे राग देश से कर्म बंद नहीं होगा क्या? अब तुम ये बात मत करो पहले राग देश से कर्म बंद नहीं होगा, तुम पहले ये बात करो कि वीतरागी होने का मार्ग क्या? तुम तो ये बताओ भैया। वीतरागी होने का मार्ग में ध्रुव स्वभाव का श्रद्धा नहीं है, तो बस वही तो कर रहा हो। फिर तुम्हें विकल्प काय को आ रहा है कि घर में राग देश करेंगे तो कर्म बंद होगा या नहीं होगा? तुम तो अपनी स्वभाव की श्रद्धा को डेवलप करो। तुम में इतना पौरुष है, तुम्हारा ज्ञान इतना जागृत है, तुम्हारी अंदर से इतनी आत्मा की जागृति है, तुम्हारे ज्ञान में श्रद्धा का इतना डेवलपमेंट हुआ है कि घर में रह के भी तुम गायक रह सको, तो कौन ना मना करा रहा हो? हमने रोका है क्या कि घर में रह के तुम राग देश करो? हमने ये कहा है क्या? हमने तो नहीं कहा कि तुम घर में रह के राग देश करो। अगर तुम घर में रह के राग देश की पर्याय से ऐसे हट सकते हो, बच सकते हो, बच रहे हो, हट रहे हो, तो बहुत अनुमोदन है, कोई बुरी बात थोड़ी ना है, लेकिन भैया उनसे हट रहे हो, बच रहे हो, सहजता में हट रहे हो, बच रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भैया लेकिन ये याद रखो कि उनसे हट रहा है, बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें मान तो नहीं रहा है कहीं मतलब कहीं उनका महत्व तो नहीं कर रहा है। उन्हें फुकलेटी जानना, उन्हें बिल्कुल अस्तित्व ही नहीं जानना, और उन्हें अलग करते, ये बात भी सही है, उन्हें अलग करने की ताकत त्रिकाली से ही आएगी। और जिस त्रिकाली से अलग करने की ताकत आ रही है तुम्हें, जिस त्रिकाली के कारण उन्हें अलग कर हटाने और बचाने, उन्हें हटाने की ताकत आ रही तुम्हें, तो उन कर्मधाराओं को हटा पा रहा है जिस त्रिकाली की सत्ता के दम पे। उस त्रिकाली को ही श्रेष्ठ करके चलना, क्यों? क्योंकि उसको श्रेष्ठ करके चलोगे तो और ज्ञान विज्ञान वृद्धि होगी, और अंतर का बल जागृत होगा। यहाँ कौन कैसी साधना कर रहा है, किसकी कैसी साधना चल रही है, उसकी साधना बदलने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जिसकी जैसी साधना होनी है, जिसका जैसा मार्ग बनना है, उसका वैसा मार्ग बन रहा है। फिर भैया फिर क्या बात है? फिर क्या कह रहा है आप? फिर क्या समझा रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं साधना सबकी सुनिश्चित है। जिस जीव की जैसी साधना होना है, जिस जीव का जैसा ज्ञान का मार्ग चलना है, जिस जीव को जैसी आत्मा की अनुभूति होना है, उस जीव को वैसा परिणाम घट रहा है। वो साधना चली रही है,
वो आपके जैसे भाव चलना है, जैसे आपकी कर्मों की रील बंधी हुई है, उस अनुसार आपका चिंतन चलेगा, उस अनुसार आपका मनन चलेगा। लेकिन भैया एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ अपने ध्रुव निकाली है, उसके आश्रय से ही साधना चलेगी। साधना को श्रेष्ठ मत करना, साधना को श्रेष्ठ मत करना, साधना को महत्वपूर्ण मत करना। साधना होगी जरूर, ये नहीं कह रहा साधना नहीं होगी, लेकिन साधना को साधना रहने देना। और गुरु महाराज ने श्रद्धा का नाम साधना का, उनका जहां भी साधना का शब्द आया है मतलब हृदय की गहरी स्वीकारता, उपयोग की गहरी स्वीकारता। गुरु महाराज ने साधना को श्रद्धा को अलग नहीं किया था। उनमें जहां भी सार्धयम ध्रुवम लिखा है, जहां भी सार्धयम लिखा है, जहां भी सार्धयम लिखा है, जहां भी साधना शब्द आया उनका मिला लेना, वहां उन्होंने ध्रुव को लेके आए हम। जहां भी उन्होंने साधना कहा, सार्धयम सार्धयम सार्धयम, समझ लो कह रहे स्वीकार करो, श्रद्धा करो, हृदय से स्वीकार करो, अंतरात्मा से अंगीकार करो, विश्वास करो, अंतरात्मा से विश्वास करो, अंतरात्मा से अंगीकार करो। यही तुम्हारा ममल स्वभाव है। तुम भयभीत क्यों होते हो? तुम डरते क्यों हो? तुम शंकाएं क्यों करते हो? तुम ऊंचे नीचे भाव बनाते क्यों? तुम ऊंचे नीचे भाव होते क्यों है? तुम ऊंचे नीचे घबराहट, तुम्हें ऊंची नीची स्थिति बनती क्यों? तुम्हें घबराहट होती क्यों है? तुम्हारा ममल स्वभाव है ना, तुम्हारा ममल स्वभाव है ना। तुम अपने ममल स्वभाव का विश्वास क्यों नहीं करते? तुम्हें घबराहट होती ही क्यों है? तुम तो ध्रुव हो ना भैया। जितना 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 गहन श्रद्धान अपने अंदर में है, अपने वीतराग परम पद का जितना गहन श्रद्धान अपने अंदर में है, जितनी गहरी भावना अपने अंदर में अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव की, जितनी श्रेष्ठ भावना अपने अंदर में अपने चेतनमयी परमात्मा की, बस उतना ही मुक्ति का मार्ग है। मैं तो आद्य मनादि शुद्धाम, ये जिन भगवान के वचनों की प्रतीति आपके हृदय से कभी ना जाए। जिन भगवान ने कहा है मतलब सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है। आप कोई शल्य नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई भी द्वंद्व नहीं है मेरे अंदर। कोई द्वंद्व ना होना, कोई द्वंद्व ना हो, कोई द्वंद्व ना हो। उद्गल परिणामन को लेकर तुम्हें कोई द्वंद्व ना हो। देखो बात कितनी अच्छी करते हैं। एक एक समय का पर्याय परिणामन स्वतंत्र है। एक एक समय कह रहे हैं, एक एक समय की पर्याय की धारा पर स्वतंत्र है। और भैया जरा सा कच्चू हो जाए तो क्यों भाई स्वतंत्र थी ना भैया? हाँ भाई स्वतंत्र तो थी, लेकिन कहा इतनी दृढ़ता नहीं। हम तुरंत तुरंत कहने लगते हैं भैया इतनी दृढ़ता नहीं आ रही। तो भैया इतनी दृढ़ता नहीं आ रही तो भाई काय की दृढ़ता से कहते भाई? हम परिणामन की दृढ़ता से कहते भाई इतनी दृढ़ता नहीं आ रही है हमें। परिणामन की दृढ़ता देखते कि परिणामन में थोड़ा जुड़ान हो जाता है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा कहने लगते हैं, थोड़ा दुखी हो जाते हैं। तो भैया अपन कहने लगते हैं भैया इतनी दृढ़ता नहीं आ रही, इतनी तो भाई तुम परिणामन की दृढ़ता को देखते हो, परिणामन में दृढ़ता नहीं आ रही, लेकिन तुम अपने स्वभाव की दृढ़ता को कहाँ देखते? कि हाँ ये तो मुझसे भिन्नी है, ये तो मुझसे भिन्नी है, ये परिणामन तो मुझ में हो ही नहीं रहा। ये परिणामन तो सब पुण्य पाप का सारा पुण्य पाप का चक्र है। ये पर चलने वाला परिणामन तो सारा का सारा पुण्य पाप का परिणामन है। मैं तो सर्वत्र इस पुण्य पाप के सारे परिणामन से भिन्न एक किंकोत्कीर्ण अवेद गायक स्वरूप परमात्मा ही मेरा इन सब अवस्थाओं से कोई संबंध ही नहीं है। इन सब अवस्थाओं से, इन सब स्थितियों से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मैं ज्ञाता दिष्टा ज्ञान विज्ञान में परम पद में सत्ता हूँ। मैं ज्ञान विज्ञान में मौन स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। मैं ज्ञान विज्ञान में मौन स्वभावी परमात्मा हूँ। मेरा किसी पर्याय क्षेत्र परिणामन से, किसी पर्याय क्षेत्र प्रभाव से मेरा कोई संबंध है। अंतर में इतनी सहज श्रद्धा, इतनी सहज भावना, मेरा किसी पर्याय परिणामन से कोई भी लेना देना नहीं। शुद्ध 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 और इतनी 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 आस्था होनी चाहिए भैया। ये परिणामन को देख के कह रहे तो भैया हम दृढ़ नहीं रह पाए। दृढ़ता पड़े ना, ठीक है मान लिया परिणामन में दृढ़ता है, अर्थात परिणामन रूप दृढ़ता नहीं आई। परिणामन रूप दृढ़ता मतलब ज्ञान में वैसा जानने में नहीं आ रहा, जैसा हम कह रहे हैं जानने में नहीं आ रहा, अर्थात
ज्ञान वैसा परिणमित नहीं हो रहा, इन राग देश की धाराओं के बीच में ज्ञान ज्ञायक रूप परिणमित नहीं हो रहा। ठीक है, अभी ज्ञान का ज्ञायक रूप परिणमन नहीं बना, ठीक है भैया, अभी ज्ञान का ज्ञायक रूप परिणमन नहीं बना, इस अवस्था से हम कह रहे हैं कितने देर नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान जी ज्ञान का ज्ञायक रूप परिणमन नहीं बना, तुम्हारा ज्ञायक रूप परिणमन तो अनादि से हो रहा है ना। इस सत्य को देख के भी तो कहो कि मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम ही। ज्ञान का ज्ञायक रूप परिणमन नहीं बना तो तुम उसे देख के तो कह रहा हो ज्ञान का ज्ञायक रूप परिणमन नहीं बना, लेकिन मेरा ज्ञायक स्वभाव का तो ज्ञायक रूप परिणमन है ना, उसको देख के भी तो कहो कि मैं तो आदि अनादि शुद्धि हूँ, मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही। देखो भैया बाकी समय तो कर्म धारणा तो जूझते ही रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कच्छु ना कच्छु उठा पटक लगी रहती है। अरे जब सत्य कहने का मौका है तब तो मत चूको, जब सत्य कहने का मौका है, जब अपने स्वभाव का स्वाभिमान करने की बात आए, जब अपने स्वभाव की ललकार लगाने की बात आए, जहाँ अपनी सत्ता का, जहाँ अपने अस्तित्व की बात आ जाए, वहां तो मत चूको, वहां तो एक ही गर्जना लगाओ कि मैं तो आदि अनादि शुद्धि, मेरा किसी पर पर्याय पर पदार्थ से कोई संबंध। इस समय तो मत चूको, जब अपनी है दम सत्ता शक्ति, अपना जोर, अपना स्वामित्व, अपना वजूद, अपना वजूद है या नहीं है, अपना अस्तित्व है नहीं है, अपनी अनादि निरंतर सत्ता है या नहीं है भैया। बाकी समय तो कर्म उधर चल ही रहे हैं, बाकी उधर तो कर्म धाराएं परिणमित हो ही रही हैं, अपनी गति से पुण्य पाप का उदय तो घट ही रहा है, अपनी योग्यता से त्रिकालवती परिणमन तो चल ही रहा है। लेकिन जब तुम्हें तुम्हारी स्वसत्ता का अभिमान स्वाभिमान उत्पन्न करने का मौका है, तब तो कहो कि मैं तो अनादि अनंत शुद्ध परमात्मा ही हूँ, मेरा किसी पर्याय परिणमन से कुछ लेना देना। इस समय तो अपने स्वभाव की गर्जना लगाओ, इस समय तो अपने आत्म स्वभाव की ललकार लगाओ। तुम ये मत देखो 24 घंटे हम कहाँ भाई, क्योंकि पर देखो परिणमन को रोकने में सामर्थ्य इंद्र धरेंद्र क्या जिनेंद्र परमात्मा भी चाहे तो पर्याय के परिणमन को नहीं बदल सकते। इसलिए तुम इस सत्य को तो जानते हो ना कि परिणमन को बदलने में सामर्थ्य कोई भी नहीं है। सर्वक भगवान ने कहा है, जिनेंद्र देव ने कहा है कि पर्याय का परिणमन तो अपनी योग्यता से चल रहा है, लेकिन इस संपूर्ण परिणमन से परे मैं अवेद ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ही हूं। तुम कम से कम जिन वचनों पे तो मोहर लगाओ, जिन वैनम श्रद्धेन, जिन भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धान तो करो। क्या होगा भाई ऐसे जिन वचनों को श्रद्धान करने से, ऐसे जिन भगवान के वचनों में श्रद्धान करने से आपके अंदर में ज्ञान स्वभाव का बल उत्पन्न हो जाए। कभी भी देखना आप, जहां आप जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान अपने अंदर में थोड़ा सा बलवत कर लोगे तो आपके अंदर से अपने आत्मा का बल उत्पन्न हो जाएगा, और आत्मा का बल उत्पन्न हुआ फिर कर्म का साय में दम कितनी। जहां आत्मा का बल उत्पन्न हुआ, जहां आत्म स्वभाव का बल उत्पन्न हुआ, जहां स्वरूप का स्वाभिमान उत्पन्न हुआ, वहां कर्म कसाय में दम कितनी है। वहां तो ये सारे कर्म कसाय भाव परिणाम सब संकल्प विकल्प, ये जितनी भी पराधीनताएं हैं, ये सारी पराधीनता है, ये सारे कर्तव्य भोक्तत्व के भाव, ये कहने सुनने का भाव, ये सब खत्म हो जाता है। और भैया एक 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 मैं तो ममल स्वभावी परमात्मा ही हूँ, आद्यम अनादि, इतना विश्वास, बस इसके अलावा कोई साधना नहीं है भगवान जी। ये सत्य आपके ज्ञान में जितना बुलंदियों से रहेगा, ये सत्य आपके ज्ञान में जितना श्रेष्ठ रहेगा, ये सत्य आपके ज्ञान में जितनी प्रियता से रहेगा, उतना आपका ज्ञान खुला और खिला हो जाएगा। उतने आप निर्भय, उतने आप निर्द्वंद, उतने आप निशंक, आप अपने आप में अपने आप को उतना खुला और खिला हुआ, उतना सुखी महसूस करेंगे। और भैया देखो, यदि पर्याय को देखते रहो जीवन भर रोते रहो, क्यों? क्योंकि पर्याय तो कभी खत्म होने वाली, क्योंकि जितनी बंदी है उतनी निकलेंगी। और भैया पर्याय के लिए रोते रहोगे तो नहीं बंधेंगी, छह तो होने से। देखो सिद्धांत लिख लो अपने हृदय में, जितनी पर्याय बंधी हैं उतनी तो सामने से निकलेंगी,
जैसी बंधी है वैसी निकलेंगी। और यदि इन पर्याय के लिए रोगे तो इनसे छूटोगे नहीं, बल्कि ये और बढ़ेगी और बंधेंगी। और यदि इन पर्याय से अपना संबंध तोड़ दोगे और अपने परम पारणामिक अर्घविंद गुप्त स्वभाव निर्विकल्प सत्ता ऐसे स्वस्वरूप से अपना संबंध जोड़ लोगे तो ये पर्याय कितनी चलती रहे इनसे कोई लेना देना नहीं रहे। अर्थात ये पर्याय भी अपने आप पर पर्याय छह हो जाएंगी और जिस स्वभाव को देख रहे हो ऐसे स्वभाव के अनंत दर्शन ज्ञान सुखबीर के अनंत पर्याय सामने आ जाएंगे। केवल ज्ञान केवल दर्शन की पर्याय आ जाएगी। और वर्तमान भूमिका में सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की पर्याय आ जाएगी, सम्यक दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्ग की पर्याय आ जाएगी। पर्याय पर्याय कभी बंद नहीं होंगी चलना, याद रखो। पर्याय तो चलेगी लेकिन देखना काय को है परम पारणा। पर्याय कभी नहीं रुकेंगी, परिणमन कभी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य तो परिणमनशील है, आत्मा तो परिणमनशील है, आत्मा के गुण तो परिणमनशील है। अशुद्ध अवस्था में है तो अशुद्ध रूप परिणमन कर रहे हैं और इस शुद्ध अवस्था में है तो शुद्ध रूप परिणमन कर रहे हैं। द्रव्य का परिणमन तीन काल में रुकता नहीं। इस बात को कब से एक ही एक बात घटा रहे हैं, कब से एक ही एक बात कह रहे हैं, कब से एक ही बात कह रहे हैं कि एक बात कह रहे हैं कि भैया मैं आद्य अनादि शुद्ध अपने ममल स्वभाव में परिणमन कर रहा हूँ, मैं आद्य अनादि शुद्ध अपने ममल स्वभाव में परिणमन कर रहा हूँ। इसलिए तो बार बार सिर्फ शुद्ध द्रव और शुद्ध द्रव के परिणमन के अलावा कोई चर्चा नहीं कर रहा है। द्रव शुद्ध और उसका परिणमन भी शुद्ध। तुम द्रव को शुद्ध देखोगे, द्रव को शुद्ध देखोगे तो तुम्हारा परिणमन शुद्ध तुम्हें अपने आप ही दिखने लगेगा। तुम ध्रुव को देखोगे तो ध्रुव से उत्पन्न होने वाली पर्याय अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। और भैया ध्रुव से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय रहती है ना वो ध्रुव ही रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। पर्याय तो एक समय की रहती है। जैसे अब केवल ज्ञान हो गया तो वो केवल ज्ञान की पर्याय नष्ट नहीं होगी। केवल ज्ञान की एक समय की जो पर्याय आ रही है वो आके चली जाएगी, लेकिन उसके बाद दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय खड़ी रहेगी। मतलब केवल ज्ञान की पर्याय नष्ट होते हुए भी केवल ज्ञान नष्ट नहीं होता। बस सीधी बात है कि केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट होने से केवल ज्ञान की पर्याय आएगी और चली जाएगी, लेकिन केवल ज्ञान की पर्याय आएगी, लेकिन ऐसा नहीं केवल ज्ञान के बाद अब अज्ञान की पर्याय आ जाए फिर केवल ज्ञान की आए, केवल ज्ञान के बाद फिर केवल ज्ञान की आएगी, फिर केवल ज्ञान के बाद फिर केवल ज्ञान की आएगी, फिर केवल ज्ञान के बाद फिर केवल ज्ञान की आएगी। केवल ज्ञान के बाद सारी पर्याय केवल ज्ञान और केवल ज्ञान की आएंगी, पर पर्याय नहीं आएगी। क्या कहना चाह रहे हैं अपन ये कहना चाह रहे हैं स्वभाव को देखोगे तो स्वभाव में जो है वही निकलेगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। स्वभाव की ओर दृष्टि रखोगे तो जो स्वभाव में वही उत्पन्न होगा। गुरु महाराज के पास यही तो कला थी। क्या वो स्वभाव को देखते थे तो फिर देखो उनके पास उनकी गाथाओं में देखो स्वभाव उत्पन्न होता था, उनकी फूलनाओं में देखो स्वभाव उत्पन्न होता था, उनके 24 थाना में देखो, उनके मालारवण जी में देखो, उनकी त्रिभंगी सार जी में देखो, उनकी 24 थाना, उनके कोई से भी ग्रंथ में देखो, जहां देखो स्वभाव। तुम्हारा गाना गा रहे हो क्या आप स्वभाव का? कह रहे भैया स्वभाव देख रहे हैं, स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। गुरु भाई हमें काहे नहीं हो रहा? तुम पर्याय देख रहे हो, तुम पर्याय दिख रही है, तुम्हें संसार उत्पन्न होगा। क्योंकि जिसकी दृष्टि जहां होगी उसे प्रकट तो वही होगा ना। दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश, ये मूल मंत्र गुरु महाराज। दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश। आपका दृष्टि में विलास हो रहा है, शुद्ध सम्यक में आचरण हो रहा है, आपकी स्वसत्ता में शुद्ध सम्यक का बहुमान चल रहा है, आपको अपने अनंत गुणमय परमात्मा का बहुमान आ रहा है। यदि आपको अपनी स्वसत्ता का, अपनी अनंत गुणमयी सत्ता का, अपने अनंत गुणमयी परमात्मा स्वभाव का यदि आपको बहुमान आ रहा है, रोमांच आ रहा है, तो आपका परिणमान उसी में चलेगा, उसी में चलेगा और कुछ में चलने वाला नहीं है। यदि आपको अपनी स्वसत्ता का बहुमान नहीं आ रहा, आपको अपने शुद्ध स्वरूप का बहुमान नहीं आ रहा, आपको अपने चैतन्यमय स्वरूप का बहुमान नहीं आ रहा, तो फिर संसार। यहाँ तो रुचि आपकी रुचि जैसी है वैसा आपको परिणाम। आपको यहाँ अपनी रुचि को बताना भैया, आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाना, आपको यहाँ मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं दिखाना, कोई क्रिया नहीं दिखाना, कोई पर्याय नहीं दिखाना, कोई परिणाम नहीं दिखाना। नोट करो इस बात को। आपको यहाँ मोक्ष मार्ग में कोई परिणाम नहीं दिखाना। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका परिणाम कैसे चल रहा है।
आपको यहाँ मोक्ष मार्ग में कोई पर्याय नहीं दिखाना, कोई परिणमन नहीं दिखाना, कोई भाव दशा नहीं दिखाना, फिर भैया क्या दिखाना है? शुद्ध भाव दिखाना, अतः शुद्ध समर्पण दिखाना है। शुद्ध भाव ऊंची बात हो गई तो शुद्ध समर्पण दिखाना है। शुद्ध समर्पण भी नहीं जानने में आता, शुद्ध हूं मैं ये विश्वास दिखाना है। जिन भगवान के वचनों का विश्वास, शुद्ध हूं मैं और शुद्ध हूं मैं, शुद्धता ही एकमात्र मेरा परिणाम है। शुद्धता के अलावा और कुछ भी मुझ में नहीं, शुद्धता के अलावा और कुछ भी मुझ में, बस इतना ही दिखाना। किसको दिखाना? अपने आप, अपने उपयोग के आईने, अपनी दृष्टि के आईने को, अपनी अंतर आत्मा के अपने ज्ञान को दिखाना है आपको कि मेरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि देखने वाला यहाँ और कोई नहीं है। यहाँ आपको अपनी श्रद्धा अपने को ही दिखाना है, यहाँ आपको आपका ज्ञान आपको ही दिखाना है। क्यों भैया? हमें अपने आप को क्यों दिखाना? आप ही तो अपने आप को इतने साल से भूले हो भगवान। जिन्हें भगवान थोड़ी तुम्हें याद करके भगवान होना है। तुम भगवान हो, तुम्हें भगवान कह के हमें थोड़े भगवान बनना है। या जब तुम अपने श्रद्धान ज्ञान को अपने ही सामने रखोगे, जब तुम्हारा ही दर्शन तुम करोगे, तुम्हारा ही ज्ञान तुम्हें होगा, तुम्हें अपनी अनंत गुप्त निधि का सहकार होगा, जब तुम अपने अंदर में अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव को जानोगे, पहचानोगे, मानोगे, स्वीकार करोगे, तो तुम ही परमात्मा होगे भगवान। किसी दूसरे का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं अप तारम, आत्मा ही आत्मा को तारेगा। आत्मा के श्रद्धान ज्ञान से आत्मा ही मुक्त होगा, कोई दूसरा मुक्त होने वाला। तुम सोचो कि तुम्हारे श्रद्धान ज्ञान से और हमें मुक्ति हो जाए, तो इस 3 काल में संभव? हमारे श्रद्धान ज्ञान से हम मुक्त होंगे और तुम्हारे श्रद्धान ज्ञान से है श्रद्धा काय की। या बस इतना ही, मेरा स्वभाव, मेरा ममल स्वभाव, मेरा ममल स्वभाव, मेरा ममल स्वभाव, मेरा ही मेरा ममल स्वभाव, मेरा ही मेरा है। अब पराया मत करो अपने स्वरूप को पराया करा, तो पर्याय को अपना करा तो गाय काय में। आप पर्याय को, आप स्वरूप को पराया करा और पर्याय में अपनत्व करा तो आप गए फिर विकल्पों में। विकल्प हमेशा पर्याय को लेकर उत्पन्न होते हैं, पर्याय को देखने से उत्पन्न होते हैं। लिख लो इस सूत्र, विकल्प हमेशा पर्याय को लेकर उत्पन्न होते हैं, पर्याय से उत्पन्न होते हैं और पर्याय के लिए ही होते हैं। मन में अपने कोई से विचार देख लो आप, मन के कोई से विचार देख लो आप, परिणमन को लेकर ही होंगे। और ये परिणमन नहीं है तो फिर कहा? कोई से विकल्प देख लो, कोई सी भी टेंशन देख लो, कोई सी भी चिंता देख लो, कोई सी भी योजना देख लो, सब कुछ पर्याय को लेके उत्पन्न होती है। परम पारिणामिक की बात आती है तो सब विकल्प अपने आप ही। फिर दादा अच्छा, परम पारिणामिक को लेकर अभी कोई विकल्प हुए? हाँ भैया, अब लोग कोई बड़ा, बहुत बड़ा सूरमा लोग है, कोई बड़ा वाला ये भी कह सकता भैया हमें तो ये चिंता हो गई कि हमें परम पारिणामिक की श्रद्धा नहीं हुई। हे भगवान भगवान, तुम पर्याय के चाहने वाले, तुम इतने बड़े पर्याय के चाहने वाले हो, तुम पर्याय के इतने बड़े फैन हो, तुम पर्याय के इतने बड़े फैन हो, तुम पर्याय से इतना प्रेम करते हो कि तुमने परम पारिणामिक को भी पर्याय में तोल दिया तुम पर्याय के इतने बड़े फैन हो, इतने बड़े दीवाने हो कि तुमने परम पारिणामिक को भी पर्याय में तोल दिया। तुमने कह दिया कि भैया परम पारिणामिक की श्रद्धा ही नहीं हो पा रही हमें, अब तुम परम पारिणामिक को ही पर्याय में तोल दिया। तो पर्याय कितने बड़े फैन हो। ये क्या करें, पर्याय इसमें जीव ऐसा डूबा हुआ है, पर पर्याय में जीव ऐसा डूबा हुआ है कि वो पर्याय का इतना फैन है, इतना फैन है, उस पर परम पारिणामिक की श्रद्धा हो गई। बोले भैया बस हमें जय तो दुख लग रहा है, भैया हमें जय तो दुख लग रहा है, भैया हम इतना सुन रहा है, इतना समझ 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 रहा है, इतना सुन रहा है, हम आपकी चर्चा सालों से सुन रहा है भैया, लेकिन हमें परम पारिणामिक की श्रद्धा ही नहीं हो पा रही। अरे भैया कोर कहीं नहीं डूबे तो तुम यहीं आके डूब गए। हाँ भैया बाकी हम सब देख लें, बाकी सारे पर्याय परिणमन कह दे भैया, बाकी सबसे हम असत्य कह दे भैया, हम बाकी मन की सारी धाराओं को अलग कर दे, लेकिन भैया हमें तो जय विकल्प छाया जा रहा है कि हमें आत्मा की श्रद्धा काहे नहीं हो रही। भैया
तुम तो एक बात सबसे पहले ये बताओ, हम उस जीव की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, उसकी कर्मधारा ऐसी है, लेकिन उस जीव से ये कह रहे हैं भैया एक बार बताओ, जब तुम्हें आत्मा की श्रद्धा नहीं हो रही तो तुम कौन हो? बस भैया हम तो आत्मा ही है, भैया एक बात कहो ना, एक बात कहो ना, जब तुम आत्मा ही हो फिर आत्मा की श्रद्धा काहे नहीं हो रही? तुम आत्मा ही नहीं, तुम यदि आत्मा की श्रद्धा नहीं हो रही तो कह कौन रहा हो कि हम आत्मा है? ये बता दो। फिर पड़ोसी आके कह रहा हो का नहीं भैया वो तो सुन ली हमने, जिन भगवान की वाणी इतने दिन से, जिन भगवान की वाणी इतने दिन से सुनी है इसलिए कह रहे हैं। अरे भैया काय अपने आप को, अपने आप को शंकाओं में घेर रहे हो? काय अपने आप को कर्तव्य में घेर रहे हो? क्यों अपने आप को पराधीन कर रहे हो? अरे एक ललकार लगा कि मैं हूं जिनको की परंपरा एक दृढ़ स्वभाव, सब अज्ञानता को एक चूल्हे में जान दे। तुमने सम्यक दर्शन भाव नहीं भाव सब छोड़ो, तुम तो तुम्हें अनुभव से नहीं आओ, ये नहीं आओ, ये सब विकल्प छोड़ो, सब अनुभव सब एक समय की अवस्था में डाल दो। अनुभव अनंत अनुभव गम जो है वो परम पारणा में ध्रुव गायक स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, उसके अलावा मैं किसी को जानता देखता नहीं हूं। तुम तो सिर्फ ये संकल्प लो बस। जो भैया इस संकल्प से क्या होगा? इस संकल्प से आपका आत्मा का बल बढ़ जाएगा और आपके अंदर में दो द्वंद्व है, पर्याय का द्वंद्व है कि हमें श्रद्धा नहीं हो रही, वो पर्याय का द्वंद्व आपकी दृढ़ता के बल पे नष्ट हो जाएगा। आत्मा की थोड़ी सी दृढ़ता आएगी ना, जरा सी तन्नक भर से दृढ़ता आएगी ना कि हाँ सत्य है, बस इतनी सी दृढ़ता से, इतनी तन्नक सी दृढ़ता से, इतनी बिल्कुल छोटी सी दृढ़ता से ये तुम्हारे पास जो भेद पड़ा है ना, ये हमें परंपरा की श्रद्धा नहीं हो रही, अपने आप ही मिट जाएगा। तो ज्यादा थोड़ी चाहिए, आत्मा की एक किरण में बहुत ताकत है भगवान। आप एक बार तो स्वीकार करो, फट से आत्मा का श्रद्धान होगा, फट से अंदर से आत्मा लाएगा, फट से तुम्हारे अंदर से स्वीकार होगा और फट से तुम्हारी डुबकी लगेगी। एक बार सहानुभूति, एक बार आत्मा से मिलन हुआ और बस फिर बारह नहीं आ रहे क्या है। और अधिकतर जीवों को तो है ही, एक बार अपने आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा को छुआ और छुट्टी, फिर अपना भी मोक्ष मार्ग चलेगा। चल ही रहा है। अच्छा बताओ, हमने कल ही भी कहा था ना, कौन सुना रहा है? उपादान। कौन यहाँ तक ले आया? उपादान। कौन ने जोड़ दिया त्रिकाली परमात्मा से? भैया आज ये सब तुम सोचो कि तुम्हारा ये सब आज का करा धरा है, तो नहीं है, ये सब पूर्व की अनुमोदना के फल है, ये सब अपने पूर्व पुरुषार्थ का फल है। आज जो कर रहे हो वो भी है। हम आज वर्तमान की रुचि को नहीं नकार रहा है, लेकिन आज वर्तमान की इतनी सहज रुचि लग जाना, सहजता से, बिना कोई कर्मधारा के प्रभाव में बहे बिना कोई कर्मधारा के वेग के अर्थात ज्यादा उलझन के बिना इतनी सहजता से जो रुचि लग गई आपको, इतनी सहजता से रुचि लगना हंसी खेल नहीं है। जन्म लग जाते हैं जीवों को। अरे जीव इतना नहीं कह पाते कि हम इन पर्याय परिणाम से मुक्त है, वो कहते नहीं भैया परिणाम हमें बदलना है। तुम इतनी सहजता से कह पा रहे हो, इतनी सहजता से विश्वास कर पा रहे हो, इतनी सहजता से निष्ठा कर पा रहे हो, ये भैया कोई साधारण बात नहीं है, सहज बात नहीं है। ये तो अच्छी होनार के लक्षण है। भगवान एक बात ध्यान रखना, और ये श्रद्धान ही मोक्ष का मार्ग जानना, बस इसके अलावा अर्क ध्रुव जो अपना पर्ग है ना, जो साधन ध्रुवा में, ये साधना ही मोक्ष का मार्ग जानना, अपने ज्ञान स्वभाव साधना। और साधना और श्रद्धा में कभी भेद मत जानना, क्योंकि जितनी भी श्रद्धा होती है उतनी साधना होती है, और श्रद्धा नहीं होती तो साधना हो ही नहीं सकती है। लिख लेना, बिना श्रद्धा के कोई साधना नहीं है, बिना श्रद्धा के कोई साधना, हमेशा लिख लेना कि साधना बिना श्रद्धा के होती ही नहीं है। अच्छा बता, श्रद्धा नहीं होगी तो क्या साधोगे? बस श्रद्धा नहीं होगी तो क्या साधोगे आप? श्रद्धा नहीं होगी तो क्या साधोगे आप? श्रद्धा नहीं होगी तो आपके सामने पर्याय परिणाम तो अशुद्ध चल रहा है। श्रद्धा नहीं होगी तो पर्याय परिणाम की धारा अशुद्ध चल रही है, आप क्या साधोगे उसमें? क्या कहोगे? शुद्ध हूं मैं, शुद्ध हूं, कैसे कहोगे? बिना श्रद्धा के कैसे कहोगे? बिना विश्वास के कैसे कहोगे? बिना जिन भगवान के वचनों के श्रद्धान के बिना कैसे कहोगे? कह ही नहीं सकते। तो भैया विश्वास श्रद्धा का ही नाम साधना है। और फिर साधना भैया परिणाम हटना बचना, ऐसे भी तो साधना कहते हैं। ये हटना बचना भी तभी होगा जब तुम्हें ध्रुव सत्य की श्रद्धा होगी, तभी होगा। और स्वभाव को प्रमुख करोगे तभी होगा। बिना स्वभाव को प्रमुख करे
ये हटना बचना भी असंभव है, असंभव है, असंभव है। भैया हमें कर्तव्य से लगता है कि हमें हटना है बचना है, नहीं, कर्तव्य का भाव भी अपनी अपने 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 योग्यता से मिला है। कैसे मिलाएगा भैया? कर्तव्य का भाव तुम्हें तब मिलाएगा जब तुम्हें ये बोध आएगा कि हो मैं तो शुद्ध चेतना मात्र। इस अपने अकर्तव्य स्वभाव के बोध के बिना तुम्हें कोई कितना ही कह ले कि कर्तव्य का भाव चला जाए, कभी नहीं जा सकता। अपने शुद्ध चेतन में ही स्वभाव के बोध के बिना तुम सोचो कर्तव्य का भाव चला जाए तो नहीं जा सकता। हाँ, अभी तुम जिन भगवान के वचनों का श्रवण करके अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा करके कह सकते हो कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो परम पारिणामिक, मैं ध्रुव स्वभाव में लीन हूं, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारा कर्तव्य का भाव चला गया तो अभी नहीं गया। कर्तव्य तो जैसा का तैसा बना हुआ है। हाँ, जितनी श्रद्धा है उतने अंश में टूटा है। कर्तव्य की श्रद्धा टूटी है तो कर्तव्य थोड़ा गया, और कर्तव्य की श्रद्धा भी कितनी टूटी ये तुम्हें खुद जानना पड़ेगा। अभी कर्तव्य की श्रद्धा टूटी है भैया, भैया मन तो अभी करता, जब मन जो करने का भाव करता है उससे कर्तव्य की श्रद्धा नहीं टूटी या नहीं टूटी ये नहीं मानेंगे। तो फिर मन चलते हुए परिणामों के परिणमन के वेग में लगा रहता है या नहीं लगा रहता, इससे नहीं मानेंगे। फिर आपका ज्ञान कितना सतर्क रहता है उस मन से भिन्न, उससे मानेंगे। उस मन के परिणमन को कितना है रूप जानता है, ये रूप नहीं है रूप, मेरा परिणमन ही नहीं है, इससे मानेंगे आपकी कर्तव्य की कितनी परिणति टूटी। ये तो ऊंची बात है बहुत, लेकिन अभी आपको विकल्प ही नहीं करना क्या टूटा क्या नहीं टूटा। फिर क्योंकि टूटेगा अपनी योग्यता से। हमने पहले ही कहा ना, आपसे ध्रुव त्रिकाली की महिमा जगाओ। पहले चर्चा शुरुआत कहां से करी थी? आप तो ध्रुव चेतनमय त्रिकाली स्वभाव का बहुमान जगाओ, जो ध्रुव त्रिकाली चेतनमय त्रिकाली परमात्मा की भक्ति और महिमा जगाओ, समर्पण श्रद्धा जगाओ। तो भाई क्या होगा? ध्रुव चेतन त्रिकाली परमात्मा की श्रद्धा और महिमा जगाने से क्या होगा भैया? भैया सबसे पहले ये पर्याय परिणमन मेरा नहीं है, पहले विश्वास करो। फिर ये भिन्न हो जाएंगे, फिर ये कर्म कसाय भी बिला जाएंगी। भैया ये तीनों एक साथ, अरे तीनों एक साथ भी होने लगेंगे, भिन्न भी होंगे, इनकी कोई आस्था भी नहीं रहेगी, और स्वभाव का देखने से पर्याय भी बिलाएंगे अनंत, अपने आप ही होंगे सब कुछ। कहीं कैसे? उपाय वही क्या? आद्यम अनादि। आप गाड़ी कहीं से भी घुमा के ले आओ, मेन स्टैंड तो अपना ध्रुव त्रिकाली परमात्मा ही है। आप कहीं भी लेके आओ गाड़ी, आपको गाड़ी तो पार्किंग में अपने थिए पे लगानी पड़ेगी। जब तक आपकी गाड़ी आपके स्व स्थान पे नहीं जाएगी तब तक कितने ही राउंड लगाती रहे कोई मतलब नहीं। मतलब उसके राउंड में लगाने की सार्थक तक भी तब है जब वो अपने गंतव्य पे आ जाए। और अपना गंतव्य, अपना पूर्ण, अपना त्रिकाली तो अपना चेतनमयी परमात्मा ही है, उसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं। इतना श्रेष्ठ में श्रेष्ठ और इतना इष्ट में इष्ट अपने ममल स्वभाव का भाव उत्पन्न है। इतना श्रेष्ठ में श्रेष्ठ और इतना इष्ट में इष्ट अपने ममल स्वभाव का भाव उत्पन्न हो। अपने ममल स्वभाव का भाव प्रकट होते ही कर्मल कब क्षय होते पता नहीं लगता। भैया आपके क्षय हो रहे हैं क्या? भैया हमारे नहीं, इस विश्व में जितने भी जीव है ना सबके कर्म क्षय हो रहे हैं। लेकिन भैया देखो कर्म का स्वभाव क्षय होने का ही, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है उनके विशेषता से क्षय हो रहा है। क्यों भैया? क्योंकि संबर भी है ना, सम्यक होने से संबर तत्व प्रकट है, नए बंध नहीं रहा है अनंत संसार की, ये विशेषता आ गई। नए बंध नहीं रहा है और अनंत गुनी निजरा हो रही है। भैया मिथ्या दृष्टि के भी तो क्षय हो रहा है, हाँ, लेकिन उसके नए बन रहे हैं और अनंत संसार का बंध हो रहा है, इसलिए संसार में रहेगा। भैया अपने बंद तो रहे होंगे नॉर्मली, लेकिन क्षय अधिक हो रहे हैं और अनंत संसार का बंध नहीं हो रहा। तो अनंत संसार का बंध ना होने से, स्वभाव का श्रद्धान होने से, स्वभाव का बहुमान होने से, स्वभाव की वर्तना या प्रतीति होने से अपने आप ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। भैया जब अपने आप ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है तो फिर चिंता काहे की कर रहा है?
भैया बस चिंता में ये हो रही है कि जो हमारे घर में थोड़ी सी आकुलता है ये और खत्म हो जाए, हमारा पाप का उदय ये थोड़ा सा कम हो जाए, भैया थोड़े मन के विचार वो शांत हो जाए। भैया तुम अभी से सिद्ध भगवान होना चाह रहे हो, भैया अभी से तुम सिद्ध भगवान होना चाह रहे हो, कर्मों के बीच में रहते हुए सिद्ध भगवान होना चाह रहे हो, तो फिर जगा इतनी दृढ़ता, जगा इतना श्रद्धा ज्ञान चाणक्य तीनों, कौन तो मना करा? करो 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 करो, कर सकते तो करो, लाओ केवल ज्ञान की पर्याय भी ले आओ, ला सकते तो ले आओ। ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो पा रहा हमसे, हम नहीं ला पा रहे केवल ज्ञान की पर्याय। बस जब हो ही नहीं सकता तो काहे का विकल्प कर रहे हो? जो हो सकता है वो करो, याद रखो, जो हो सकता है वो करो, तुमसे जो हो सकता है वो करो, जो तुम साध सकते हो उसे साधो, जिसे तुम बहुमान कर सकते हो उसका बहुमान करो, जिसका तुम उत्साह जगा सकते हो उसका उत्साह जगाओ। ये काय का बहुमान करें, काय का उत्साह जगाएं? क्या हो सकता है? मेरा ध्रुव त्रिकाली परमात्मा है, ऐसा श्रद्धान ज्ञान प्रकट हो सकता है, जो मेरा स्वभाव है वो प्रकट ही है, ऐसा विश्वास हो सकता है, ऐसी आस्था हो सकती है, अपने श्रद्धान ज्ञान का डेवलपमेंट हो सकता है। जो हो सकता है वो करो ना, और जो हो नहीं सकता उसकी बात ही मत करो ना, है ना? सही बात। अपने स्वभाव की महिमा हो सकती है, अपने आत्म स्वभाव की जय जयकार हो सकती है, अपने ध्रुव स्वभाव की महिमा हो सकती है। जो हो सकता है उसकी बात करो, जो होगा देखो, ये प्रथम सीढ़ी है, जो हो सकता है वो करो, तो अपने आप ही दूसरी सीढ़ी पे अपने पहुंच जाओगे, तीसरी सीढ़ी पे अपने आप पहुंच जाओगे। पहली सीढ़ी पे पांव रखो, जम से रखो, जमा के रखो, बिल्कुल मजबूती से रखो कि उससे आपको कोई गिरा ना पाए। श्रद्धा पे आप बिल्कुल अचल रहो, अडोल रहो, अकंप रहो कि आपको कोई खिसका ना पाए, और दूसरी सीढ़ी के लिए पांव आगे बढ़ा दो, कौन ने रोका है? ज्ञान विज्ञान में स्वरूप की आराधना करो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के ममल स्वभाव की आराधना करो, लगाओ बार बार सुराती, लगाओ बार बार ललकार, लगाओ बार बार टंकार अंदर से, कर्म कर्म कसाएगा देखो ही मत, भाव भावना ध्रुव की, कौन ने रोका? कोई नहीं रोका, गुरु माँ ने तो आज्ञा दी, जो करना करो, लेकिन अपना पहला पैर मजबूत रख के करो बस, क्योंकि बिना स्वभाव के महिमा के, बिना स्वभाव की श्रद्धा के कोई भी कार्यकारी नहीं है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए स्वभाव 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 और स्वभाव, स्वभाव के अलावा कुछ भी मेरा करते हो विश्वास। अब किसी को देख के कछु कहोगे नहीं, भाई परिणामन है, वो तो कहने में आ जाएगा तो परिणामन में आएगा। अरे अभी तो कह दो कि नहीं खाएंगे, हम तो कहते ही नहीं है, बात खत्म। अभी से तुम शंका कुशंका, हाँ भाई हम नहीं खाएंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं है, जो कहेगा वो जाने, जब कहेगा वो जाने, जैसा कहेगा वो जाने, हमारा तो किसी पर्याय परिणाम से कोई संबंध ही। अपनी सत्ता को तो सेव करके रखो भगवान, अपने विश्वास को तो सेव करके रखो, जितना सत्ता जितना विश्वास और जितना स्वभाव का विश्वास, जितना अपना श्रद्धान श्रेष्ठ रहेगा, उतना अपना काम अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा, उतना अपना ममल स्वभाव सहजी बरतेगा भगवान जी। इसलिए ममल स्वभाव का विश्वास करो ना, कर्म मल की ओर देखते ही क्यों हो भगवान। भाई अब तो इतनी दृढ़ता आ गई ना, देखो भैया मन में घबराहट भी होगी, कर्मोदय होंगे तो आकुलता भी हो सकती है, यदि बाहर में पाप का उदय तीव्र होगा तो कोई आपकी सुनेगा भी नहीं, ये सब हो सकता है। लेकिन भगवान जी एक बात सत्य मानो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब झूठ ही है, इसको ही सत्य मानो बस, कि जो कुछ भी हो रहा है वो झूठी है, और भगवान थोड़े समय का है, थोड़े समय इंतजार करो, तो अपने ध्रुव की विश्वास, ध्रुव की आस्था रख के थोड़े समय के लिए विश्वास रखो, थोड़े समय के लिए धैर्य धारण करो। आत्मा शुद्धात्मा का ऐसा अतिशय होगा, आत्मा शुद्धात्मा का ऐसा अतिशय होगा, परम सत्य का ऐसा अतिशय होगा, परम पारणामिक परम तत्व का ऐसा अतिशय होगा कि भगवान जी तुम्हारी आत्मा निहाल हो जाएगी, उसकी एक समय के अंदर की आनंद की लहर उठ के आएगी, तुम्हारा आत्मा निहाल हो जाएगा। अर्थात भैया ये सारे कर्म कसाए के सारे दुख भूल जाओगे, कभी तुम्हें कोई आकुलता थी, कभी दुखी भी थे, आत्मा के एक समय के सुख में तुम अनादिकाल के दुख ऐसे भूल जाओगे कि कभी मुझे थे भी। भैया बताओ, जब आत्मा का परम आनंद कंद बहरा होगा तुम्हारे रोम रोम से, तुम्हें याद आएगा कि कभी तुम दुखी भी थे?
दुख को देखने की फुर्सत किसे है? दुख को देखना कौन चाहता है भैया? जब तक आत्मा का सुख नहीं मिला तब तक ही दुख है। एक समय के आनंद में तुम अनंत काल के दुख भूल जाओ। इतना विश्वास करके चलो अपनी आत्मा का भैया, एक समय का अतिशय होगा, एक क्षण में, एक समय के, एक क्षण के अतिशय में अनंत काल के दुख विलायमान हो जाएंगे, अनंत काल की आकुलता खत्म हो जाएगी और अनंत काल का पर्याय परिणाम मिला जाएगा। और मैं तो परम पारणामिक ध्रुव गायक स्वभाव ही इस सत्य का प्रकाश हो जाए। है आस्था, है विश्वास, अंतरात्मा से पूर्ण श्रद्धा है, मैं परम पारणामिक ध्रुव केवल ज्ञान में सत्ता हूं। बस भैया, बस इस सत्य पे ही अटल रहो, बिल्कुल अचल रहो। और एक जिन वचनों को इतनी प्रियता से अभिवादन करो, इतनी प्रियता से अभिवादन करो कि हे तारनहार, हे जिन भगवान की वाणी, आपका अनंत अनंत उपकार, कि आपकी करुणा, आपकी कृपा मेरी आत्मा पे ऐसी बरस रही है, ऐसी बरस रही है कि ये आत्मा निहाल हो रही है। कर्मों की स्थिति कैसी चल रही हो, लेकिन गुरुदेव की महिमा, जिन भगवान के वचनों की महिमा, ऐसे उपदेश के शुद्ध सार की महिमा ऐसी बरस रही है, ऐसी बरस रही है, मेरा अंतर का आत्मा तो निहाल हो रहा है। कर्मों का उदय तो एक समय की पर्याय है, जब जैसा होना है वैसा आके क्षय हो जाएगा। मैं तो आद्यम अनादि, बस इस महामंत्र का उच्चारण करो कि मैं तो आत्मा आद्यम अनादि श्रद्धा हूँ। ऐसा जिन भगवान की आज्ञा है, तो मैं से जिन भगवान की आज्ञा को श्रद्धा भक्ति से प्रणाम करता हूँ और हृदय से स्वीकार करता हूँ। मेरा पर पर्याय से कोई भी संबंध, यही सत्य है ध्रुव। और बस भगवान जी इस सत्य में सिमटे रहो, यही समय का सार है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवार तारण तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय।